हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरपीपी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छा होंगे। नई वीडियो के माध्यम से आपको हम न्यू एग्जाम में डायरेक्ट नेरेशन से इनडायरेक्ट नेरेशन बताने के लिए बदलने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्वेश्चन टाइप का एग्जाम्पल वाला या क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस वाला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको हम उसके बारे में रूल बताने जा रहे हैं। अब हम आपको रूल नंबर 2 के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो इम्पेरेटिव डिग्री इम्पेरेटिव में क्वेश्चन प्लस टैग के का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। मतलब इम्पेरेटिव प्लस क्वेश्चन टैग का हम एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या रूल है के बारे में आपको अब हम जानकारी देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो रूल नंबर 2 में है टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन टैग इज रिमूव्ड। कहता है कि यदि दिस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग दिया रहेगा इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद, यदि दिस क्वेश्चन में या दिस सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन टैग यदि दिया रहेगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में सबसे पहले क्वेश्चन टैग को हम विलुप्त कर देंगे, हटा देंगे, उसको हम नहीं लिखेंगे। विच इज गिवन आफ्टर इम्पेरेटिव सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद यदि क्वेश्चन टैग दिया रहेगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्वेश्चन टैग को विलुप्त किया जाता है। मतलब विलुप्त कर देंगे, उसको हटा देंगे, विलुप्त कर देंगे, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में नहीं लिखना है, उसको हटा देना है। एंड सेड टू इज चेंज्ड इनटू told, asked, requested and rest rule is applied as before। और इनडायरेक्ट बनाने में सेड टू को चेंज करके हमको क्या बनाना है, टोल्ड में बदल देना है, आस्क्ड में बदल देना है, रिक्वेस्टेड में बदल देना है। और बाकी जो नियम जो नहीं लिखा गया है वो पहले बता दिया गया है, वो पहले बताए हुए नियम के अनुसार ही बनाना है। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल से समझेंगे कि हम क्वेश्चन टाइप वाले हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 1 में है ही सेड टू मी गिव मी सम मनी विल यू। ये जो है क्वेश्चन टैग है, ये सेंटेंस में क्वेश्चन टैग है, ये क्वेश्चन टैग दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और यह इम्पेरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में है और इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद आया है क्वेश्चन टैग। तो क्या करेंगे, तो डायरेक्ट में हो गया, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले इसको हटा देंगे, इसको नहीं लिखना है, इसको लुप्त कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ही लिखेंगे, उसके बाद सेड टू को बताए थे टोल्ड में बदलने के लिए, आस्क्ड में बदलने के लिए, रिक्वेस्टेड में बदलने के लिए। ये भाव के अनुसार, क्वेश्चन के भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब से क्या अर्थ निकलता है उसके आधार पर। अब यहाँ पर कह रहा है ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा गिव मी सम मनी, मुझे कुछ रुपया दीजिए। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए इसको सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो ही के बाद सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिए। उसके बाद रिक्वेस्टेड मी के बाद मी लिखा गया,
रिक्वेस्टेड में बदल गया। उसके बाद मी लिखा गया। उसके बाद अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखा जाता है, मतलब इसको हटा के टू लिखेंगे। उसके बाद बाकी जो सेंटेंस में लिखा हुआ है उसको उतार देंगे, ये जैसे लिखा हुआ है उतार देंगे। और मैं तो पहले बता दिए थे कि जो क्वेश्चन होता है उसको नहीं लिखना है, छोड़ देना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर तो बन गया ही सेड टू मी गिव मी सम मनी विल यू। अब इसको क्वेश्चन टैग को हटाकर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। तब क्या बन गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम मनी। के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में है शी सेड टू मी हेल्प द पुअर ऑर्फन विल यू। अब यहाँ पर विल यू अब यहाँ पर ये है क्वेश्चन टैग, ये है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग को हटा देना है। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन टैग को हटा देना है, नहीं लिखना है। बाकी जो इतना पार्ट जो बच गया, यहाँ से यहाँ तक जो बच गया, और इसमें यहाँ से यहाँ तक जो बच गया उसी का हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो अब किससे बनाएंगे, तो सी का सी हो गया। सेड टू को बनाएंगे आस्क में, ये पूछने का बोध होता है, कहने का बोध होता है। तो इसको हम आस्क, सेड टू को आस्क में बदल देंगे। तो आज मी लिखेंगे, मी का मी लिखेंगे। उसके बाद अब बाकी को टू लगाकर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखने के बाद बाकी जैसे है वैसे उतार देंगे, जैसे है वैसे उतार देना है। इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप देना है, इसमें भी लास्ट में फुल स्टॉप देना है। उसके बाद इसको तो छोड़ ही देना था, पहले बता दिए थे कि इसको नहीं लिखना है, क्वेश्चन टैग को नहीं लिखना है। तो ये हो गया, बन गया शी सेड टू मी हेल्प द पुअर ऑर्फन। तो इसका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में शी आस्क्ड मी टू हेल्प द पुअर ऑर्फन। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में है डायरेक्ट स्पीच में शी सेड टू हर गिव हिम सम बुक्स विल यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी उसी तरह का सेंटेंस है, यहाँ भी विल यू क्वेश्चन टैग में है। तो क्वेश्चन टैग को सबसे पहले उसी को हटाना है। उसके बाद अब रिपोर्टिंग वर्ब को उसके अर्थ के अनुसार चेंज करना है। तो तब अब हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सी को सी लिखेंगे। उसके बाद सेड टू को आस्क में बदल देंगे। उसके बाद हर आस्क, उसके बाद हर को हर लिखेंगे, के बाद इसको हटाकर टू लिखना है। के बाद बाकी जो है जैसे है वैसे यहाँ तक उतार देना है, उतार दिए। लास्ट में फुल स्टॉप दे दिए और इसको तो ख़त्म ही कर देना है, ख़त्म करने पहले ही, इसलिए विल यू को मतलब तो क्वेश्चन टैग पर नहीं लिखना है। तो बन गया शी सेड टू हर गिव हिम सम बुक्स। तो बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में शी आस्क्ड हर टू गिव हिम सम बुक्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको रूल नंबर 3, जिसमें बताएगा कि नेट का प्रयोग होने वाले, चाहे नेट से शुरू होने वाले सेंटेंस हो इम्पेरेटिव सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंस का उस सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए कौन सा नियम है। तब रूल 3 में पढ़ेंगे, इफ़ इन डायरेक्ट स्पीच इफ द सेंटेंस ऑफ इम्पोर्टेंट स्पीच स्टार्ट्स विथ लेट। यदि डायरेक्ट स्पीच में यदि इम्पोर्टेंट स्पीच का सेंटेंस यदि लेट से शुरू हो
इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, लेट से शुरू हो, तो and the sentence space or the sentence spaces propose, suggest, then change into direct speech. The reporting verb change into proposed or suggested. कहता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि लेट से शुरू हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस में यदि लेट से शुरू हो, तो और सेंटेंस से और उस सेंटेंस से यदि प्रपोज का बोध हो या सजेस्ट का बोध हो, मतलब सुझाव का बोध हो या प्रस्ताव का बोध हो, तो उस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोस्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। एंड द रिपोर्टेड और then change into it, but in direct speech the reporting verb change into proposed and suggested to not used object. यदि object after the reporting verb and to not use object after reporting verb, proposed to, suggested to plus object and in place of inverted comma that is used and the word that is removed and change personal pronoun into nominative case and is used should plus verb plus full stop. कहता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस में यदि लेट से शुरू हो और वह सेंटेंस यदि प्रपोज या सजेस्ट का बोध कराता हो, तो सजेस्ट का बोध कराता हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड और सजेस्टेड में बदल देते हैं। और कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना हो, तो प्रपोज्ड टू और सजेस्टेड टू का उपयोग करते हैं। और यदि इन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखना हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना हो, तो केवल प्रपोज्ड और सजेस्टेड का यूज करते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में लेट शब्द का विलोप कर देते हैं। लेट शब्द को हटा देते हैं सेंटेंस से। और यदि पर्सनल प्रोनाउन रहेगा तो उसको हम नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं और शुड प्लस वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल फर्स्ट में डायरेक्ट स्पीच में ही सेड लेट अस डांस टुगेदर। आप इसको कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर ये प्रपोज कर रहा है, प्रस्ताव कर रहा है, या सजेस्ट प्रस्ताव का बोध करावे या सजेस्ट का बोध करावे, प्रस्ताव या सुझाव का बोध करावे या प्रपोज्ड या सजेस्ट का बोध करावे, तो हम उसको प्रपोज्ड या सजेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ही और सेट को क्या करेंगे? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें टू नहीं लगा हुआ है। यदि टू लगा रहता तो यहाँ पर टू लगाते, नहीं है तो टू नहीं लगाएंगे। और यदि टू के बाद ऑब्जेक्ट देते हैं तो टू लगाते, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सीधे प्रपोज्ड और सजेस्टेड में बदल देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को
इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करेंगे और एस को वी और दे में एस रहने पर वी और दे में परिवर्तित करते हैं। एस रहने पर वी और दे लिखते हैं। यदि सेंटेंस में एस आवे तो एस, यदि सेंटेंस में नियम है, रूल में है, यदि सेंटेंस में एस का प्रयोग हो तो उसको बदलकर हम वी और दे सकते हैं, दोनों में से कोई दे सकते हैं। तो वी और दे दोनों में से कोई दे सकते हैं, एस के बदले हम दोनों में से कोई दे सकते हैं। तो उसके बाद शुड लगाएंगे, शुड प्लस वर्ब लगाएंगे। तो शुड दे दिए, उसके बाद डांस वर्ब है, उसके बाद डांस, उसके बाद टुगेदर तो टुगेदर लिख दिए, लास्ट में प्लस तो प्लस पड़ गया, तो बन गया ही सेड लेट अस डांस टुगेदर। उसके बाद जो बन गया इंडायरेक्ट स्पीच में ही प्रपोज्ड सजेस्टेड दैट, यहाँ दैट लग गया और उसके बाद यहाँ पर लेट शब्द को हटा दिया गया, लेट को हटा दिया गया, विलुप्त कर दिया गया। उसके बाद तब बन गया दैट इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग गया और यहाँ पर ये लेट हट गया। उसके बाद आस बदल गया बी और दे में, तब बन गया he proposed suggested that we or they should dance together। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है दैट स्पीच में he said to me let us dance together। अब इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ भी अब यहाँ पर टू लिखा हुआ है, टू मी सेड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो उसके लिए क्या करेंगे, proposed टू या सजेस्टेड टू या सजेस्टेड टू का सजेस्टेड टू में बदलते हैं, सजेस्टेड टू में बदलते हैं। सेड टू को proposed टू या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। उसके बाद मी लिखते हैं, मी का मी लिखा गया। उसके बाद लेट शब्द को हटा दिया गया, यानी इन्वर्टेड कॉमा को जहाँ पर दैट दिया गया। उसके बाद लेट शब्द को यहाँ से हटा दिया गया, गायब कर दिया गया। उसके बाद अब यहाँ पर आज से बदले वी या दे हम दे सकते हैं, या वी भी देंगे दे सकते हैं, दे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर वी दे दिए तो वी, उसके बाद शुड लगाना है, शुड प्लस है, फुल शुड प्लस वर्ब लगाना है। तो शुड प्लस डांस, शुड डांस हो गया टुगेदर, लास्ट में फुल स्टॉप, तब बन गया ही सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। क्या बन गया, ही प्रपोज्ड टू और सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड डांस टुगेदर। ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल। हम जानेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम 20 वाले सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे। तो उसके लिए रूल क्या है, रूल नंबर 4 में है व्हेन द स्पीकर expresses his wish in the imperative sentence। कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त करता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, वैसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा व्यक्त करता है वैसा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस में, वैसा सेंटेंस जिसमें कोई भी स्पीकर अपनी इच्छा व्यक्त करता है, वैसे in the imperative sentence, then to change into indirect speech, the reporting verb change into wished and inverted comma change into died। कहता है कि यदि imperative sentence में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई भी व्यक्ति यदि अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो उसे उस सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट
बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब को हम विश में कन्वर्ट करेंगे। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू रहेगा, उसको विश में हम चेंज करके लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा जब रहेगा उसको हम बदल कर हटाकर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। एंड रेस्ट जो नियम है वह पहले जैसा ही होगा। रेस्ट जो नियम लगेंगे अप्लाई होगा वह पहले जैसा ही होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल के बाद ऐसा एग्जाम्पल के बाद अच्छी तरह समझेंगे कि एग्जाम्पल फर्स्ट में डायरेक्ट स्पीच में कहता है गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। कहता है कि अब इसमें इस सेंटेंस में या डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में ये रिपोर्टिंग वर्ब से ऐसा बोध होता है कि लगता है कि वक्ता अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, किसी के बारे में इच्छा अपने बारे में इच्छा व्यक्त कर रहा है, इच्छा को अपना जाहिर कर रहा है, प्रकट कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होगा या सेड होगा तो इसको हम विश्ड में बदल देंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख देंगे, या इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो नियम है वो नियम पहले ही जैसा जो बताया गया है उस नियम से हम चलेंगे, नियम से बनाएंगे। तो अब हम इस डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? तो सबसे पहले गॉड लिखा गया, अब सेड टू बदल गया विश्ड में, के बाद लेट शब्द तो हट जाएगा, लेट हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हट जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हट जाएगा, उसके बदले दैट कंजंक्शन लगेगा और ये सेड विश्ड में बदल गया और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट कंजंक्शन दे दिए। उसके बाद लेट शब्द को हटाकर, लेट वर्ड को हटाकर उसको हम लुप्त कर दिए, मतलब ख़त्म कर दिए, उसको नहीं लिखना है। तो देयर, अब देयर हो गया, उसके बाद शुड लगेगा, उसके बाद बी, उसके बाद लाइट, उसके बाद एंड देयर वाज लाइट, ये लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से इसका बन गया गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। उसका इनडायरेक्ट स्पीच में बन गया गॉड विश्ड that there should be light and there was light। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 डायरेक्ट स्पीच में द बॉय सेड लेट मी गो आउट। इसमें भी बॉय से इच्छा व्यक्त होती है, मतलब जो बॉय इस सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये इससे इच्छा व्यक्त कर रहा है कि लेट मी गो आउट, अब हमें बाहर जाने दीजिए, तो इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो अब इसका हम कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? तो सबसे पहले द बॉय लिखा गया, उसके बाद सेड बदल गया विश्ड में, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट कंजंक्शन लग गया, उसके बाद मी बदलेगा बॉय के अनुसार, तब बॉय के अनुसार हो गया ही, अब ही के साथ शुड रहेगा, शुड उसके बाद गो आउट लिखा जाएगा, गॉड लिखा जाएगा और मी बनेगा ही इसके अनुसार, द बॉय के अनुसार। तो उसके बाद शुड लगेगा, उसके बाद गो आउट जो है वो पूरा लिखा जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ेगा। तो बन गया
द बॉय सेड लेट मी गो आउट का इंडायरेक्ट स्पीच में बन गया द बॉय विश दैट ही शुड गो आउट। उसके बाद इसका दूसरा और तो दूसरा मेथड से सेकंड मेथड से द बॉय विश नहीं बदलेंगे, शेड को शेड रह देंगे, शेड को शेड रह देंगे, शेड को शेड ही छोड़ देंगे। उसके बाद दैट तो लगेगा ही, लिमिटेड कॉमा को हटाकर दैट कंजंक्शन लगेगा ही, इसको हटाकर दैट कंजंक्शन जो नियम है तो लगेगा ही। उसके बाद अब ही रह गया क्योंकि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट नहीं बदलता है, थर्ड पर्सन का नियोजन होता है तो ही रह गया। उसके बाद शुड लग गया, उसके बाद शुड लगाएगा तो बी देंगे, शुड लगाएगा तो बी देंगे, ने शुड लगा तो शुड देंगे। तो शुड तो दिया हुआ था इसलिए शुड के साथ बी लगाएंगे, शुड के बाद बी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अनुमति मांग रहा है इसीलिए अलाउड किया गया है, उसको अनुमति दी गई है जाने के लिए तो अलाउड यहाँ लिखेंगे अलाउड टू, मतलब अनुमति मिल गई, आदेश मिल गया। जो चाहता था आदेश मांग रहा था, आदेश मिल गया, हुक्म मिल गया, ऑर्डर जो इच्छा व्यक्त कर रहा था वो इसकी इच्छा पूरी हो गई, अब अलाउड हो गया तो अलाउड टू लग गया। उसके बाद गो आउट, तो गो आउट हो गया, लास्ट में स्टॉप पड़ गया तो बन गया सेकंड मेथड से बन गया द बॉय सेड दैट ही शुड बी अलाउड टू गो आउट। उसके बाद यहाँ पर नंबर थर्ड में है डायरेक्ट स्पीच में शी सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड। अब यहाँ भी लेट शब्द को हटा देना है, जहाँ भी लेट आएगा इम्पेरेटिव में तो लेट शब्द को हटा ही देना है, उसको यूज में नहीं लाना है, मतलब नहीं लिखना है बीच में, उसको लुप्त कर ही देना है। तो कैसे बनेगा शी, यहाँ पर सेड बनेगा विश्ड में, शेड बनेगा विश्ड में। उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट आ गया कंजंक्शन। उसके बाद अब हिम बदल गया, हिम लेट तो कैंसिल हो गया, लेट तो नहीं लिखना है, लेट कैंसिल हो गया नहीं लिखना है। उसके बाद हिम बदल गया ही में, तो इसका सब्जेक्ट बन गया ही। उसके बाद ही के साथ उड़ लगेगा, लग गया। उसके बाद बी तो है ये है, बी लिखा गया, बी भी लिखा गया, माई बन जाएगा इसके लिए हर, तो हर बन गया। उसके बाद हस्बैंड है, हस्बैंड बन लिखा गया। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया तो बन गया थर्ड एग्जाम्पल शी सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड, उसका इंडायरेक्ट स्पीच बन गया शी विश्ड दैट ही वुड बी हर हस्बैंड। इस तरह से आपको विश्ड वाला मिक्स्ड का बोध कराने वाले सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको रूल बता दिए। ऐसे रूल से ऐसे सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, उसके लिए रूल क्या है। इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस व्हेन लेट इज used as a ordinary verb, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब लेट का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में हो तब टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में वी शुड अप्लाई द जनरल रूल, हम लोग को जनरल रूल का ही अप्लाई करना चाहिए, जनरल रूल का ही यूज करना चाहिए। मतलब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बनाने में इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस जिससे रिक्वेस्ट का बोध हो, तो ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बनाने में हम लोग को जनरल रूल का ही उपयोग करना चाहिए, जनरल रूल का ही प्रयोग करना चाहिए। अब उसको हम
एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू हिज फादर लेट मी गो टू द पिक्चर टुडे। अब इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है पिक्चर देखने के लिए जाने के लिए। तो अब हम कैसे डायरेक्ट बनाएंगे, ही सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। उसके बाद हिज फादर लिखेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिख देंगे। उसके बाद लेट लिखेंगे, लेट के बाद मी को बनाएंगे हिम, मी ही के लिए ही के साथ ही से बदलेगा, मतलब मी आया है ही के लिए तो ही के लिए बनेगा हिम। तो ही के अनुसार हिम बन गया, मी का बन गया हिम ही के अनुसार। तो अब गो टू द पिक्चर टुडे, गो टू द पिक्चर टुडे बन जाएगा दैट डे में, क्योंकि टुडे चेंज होता है दैट डे में, क्योंकि अदर पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताए थे कि अदर पर्सपेक्टिव किस तरह से चेंज होता है। तो बन गया ही सेड टू हिज फादर लेट मी गो टू द पिक्चर टुडे, उसका बन गया ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम गो टू द पिक्चर दैट डे। ये हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का। लास्ट फुल स्टॉप तो समय देना ही है। और सेकंड मेथड से he requested his father that and that लगाएंगे, सेट टू को रिक्वेस्टेड में बनाएंगे, उसके बाद हिज फादर के बाद दैट लगाएंगे, इसमें टू लगाए थे इसमें दैट लगाएंगे, दैट के बाद ही देंगे, इसके लिए ही देंगे। अब ही के बाद माइट देंगे, माइट के बाद बी देंगे, उसके बाद अलाउड, उसको अनुमति मिल गई है, परमिशन मिल गया है, इसलिए अलाउड या परमिटेड देंगे। उसके बाद टू गो टू द पिक्चर दैट डे। इस तरह से सेकंड मेथड से बना ही रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट ही माइट बी अलाउड या ऑल परमिटेड टू गो टू द पिक्चर दैट डे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में है डायरेक्ट स्पीच में, द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी गो टू प्ले। अब यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट अपने टीचर से, अपने शिक्षक से परमिशन मांग रहे हैं, आदेश मांग रहे हैं खेलने के जाने के लिए। तो अब रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो इसका डायरेक्ट स्पीच कैसे बदलेंगे, द बॉय सेड टू बनेगा रिक्वेस्टेड में, क्योंकि लड़का रिक्वेस्ट कर रहा था टीचर से, इसलिए रिक्वेस्टेड में बन गया, सेड टू बन गया रिक्वेस्टेड में। उसके बाद द टीचर लिखा गया। उसके बाद अब टूल यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टूल लिखा गया। उसके बाद लेट लिखा गया, तो लेट मी बन गया हिम। उसके बाद गो टू प्ले ये बन गया। ये डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 2 का हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 डायरेक्ट स्पीच में, द सर्वेंट सेड टू हिज ऑनर लेट मी गो होम नाउ। अब सर्वेंट जो है, नौकर जो है, अपने मालिक से रिक्वेस्ट कर रहा है छुट्टी लेने के लिए कि हम घर जाएंगे। तो घर जाने के लिए वो उनसे परमिशन ले रहा है, मतलब रिक्वेस्ट करके परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का होता है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो द सर्वेंट के बाद सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। उसके बाद हिज ऑनर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखेंगे। उसके बाद लेट मी का हिम बनाएंगे, मेट का हिम बन गया। उसके बाद गो होम, अब नाउ का बनता है देन,
आपका देन हो गया, लास्ट में प्लस स्टॉप पड़ गया तो बन गया दैट सर्वेंट सेड टू हिज ऑनर लेट मी गो होम नाउ। उसका बन गया द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज ऑनर टू लेट हिम गो होम देन। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3 का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का फॉर्मूला। तो इस तरह से हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए जो रूल लिखा गया है, इस रूल के द्वारा हम आसानी से एग्जाम्पल लेकर हम बना सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो ही बनते ही मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हो उसके बारे में कमेंट के द्वारा हमें निश्चित रूप से बताइए। कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, हमेशा करते रहिए। थैंक यू।